हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम, यानी दहन और ज्वाला। ओके, तो दहन और ज्वाला चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हमने एक और बार उसको रिवाइज किया था और साथ ही हमारा लास्ट सेशन से हम क्या कर रहे थे, उसके एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। कुछ बच्चों ने आंसर्स किए थे और मैंने उनके आपको करेक्ट आंसर्स भी बताए थे। होपफुली वो क्वेश्चंस आपने घर जाके रिवाइज करे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे और लर्न किए होंगे। ओके, तो अभी हम आज कुछ और क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करा दिए थे, जिनमें कि आपके एमसीक्यूज आए थे, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। और ये टोटल थे आपके 15 क्वेश्चन। ठीक है, देन उसके बाद आपको होमवर्क दिया था मैंने, जिसमें कि आपको मैच करना था कॉलम ए को कॉलम बी से। फिर हमने कुछ फिलअप्स देखे थे, एक बार उनको रिवाइज करवा देती हूँ आपको। पहला था आपका फिल इन द ब्लैंक्स में डैश ऑफ फ्यूल फॉर्म्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, किसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है? तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से आपकी क्या होती है, जब पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पर प्रोड्यूस होती है। या आप क्या कहते हैं कि जैसे बंद कमरे में जब क्या जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, तो उस केस में भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि कैसी होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। अगर बहुत ज्यादा देर तक आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेंगे तो उससे व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। सेकेंड है डैश इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू में ईंधन दक्षता को मेजर किया जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी जिसे कहते हैं। कोई ईंधन कितना दक्ष है ये बताया जाता है, और ये कौन बताएगा, उसका ऊष्मीयमान बताएगा। ठीक है, जिससे पहले मैंने कहा था कि अगर आप लकड़ी और एलपीजी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लकड़ी भी आपका ईंधन है और एलपीजी भी क्या है, ईंधन है। दोनों को जलाकर आप उसमें क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। आपको बताना है दोनों में से एफिशिएंट कौन सा है, यानी दक्षता किसकी अच्छी है। तो आप क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी ले लेंगे। आप कहते हैं 1-1 किलोग्राम हम ले लेते हैं दोनों का, और देखेंगे कि किसका ऊष्मीयमान ज्यादा आ रहा है, यानी कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी जिसमें खाना जल्दी बन जाएगा, वो आपका क्या होगा, उतना ही दक्ष ईंधन होगा। और इस केस में हम क्या बोलते हैं कि एलपीजी आपका क्या होता है, ज्यादा दक्ष होता है एज कंपेयर टू वुड। ओके, थर्ड आपका है डैश हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। तो किसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं आपका, उनका। ओके, नेक्स्ट है आपका डैश इज इसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, किसके लिए, कंबशन के लिए। या आप कहते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होता है। ओके, ऑक्सीजन नहीं होगी तो दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था द सब्सटेंसेस विच बर्न्स इन एयर आर कॉल्ड। जो सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में जलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कंबस्टिबल कहा जाता है। दो तरह से आपने सब्सटेंसेस पढ़े थे, एक कंबस्टिबल आ रहा था, एक नॉन कंबस्टिबल आ रहा था, जिसमें आपने क्या कहा था, कंबस्टिबल सब्सटेंस वो हैं जो क्या करते हैं, आपके एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं। ठीक है, कंबशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। नॉन कंबस्टिबल किसे कहा था, जो कि जल नहीं रहे थे या कंबशन जिनका नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट है आपका डैश इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। तो वुड की कंपैरिजन में, लकड़ी की तुलना में, अभी जैसे मैंने आपको बताया किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, एलपीजी की। तो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है आपका, जिसको आप घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जो सिलिंडर्स में भरी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, अच्छी होती है किसकी तुलना में, लकड़ी की तुलना में। ठीक है, लकड़ी को जलाएंगे तो धुआं ज्यादा निकलेगा, जिससे पोल्यूशन होगा इन्वायरमेंट को, और खाना भी क्या होता है, धीरे बनता है उसमें। ठीक है, क्योंकि उसका ऊष्मीयमान क्या होता है, कम होता है। वहीं एलपीजी को जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, किसी भी तरह से अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं होते, या आप क्या नहीं कहते कि धुआं वगैरह उत्पन्न नहीं होता है, और क्या नहीं होता है, साथ में खाना भी आपका जल्दी बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका ऊष्मीयमान ज्यादा होता है। ओके,
तो बेटर कौन सा है, एलपीजी है। नेक्स्ट है गोल्ड स्मिथ यूजेस द डैश जोन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो आपने ज्वाला पढ़ी थी, यानी जो आग जल रही थी, फ्लेम, ठीक है। तो उसके 3 पार्ट हमने पढ़े थे, कौन कौन से, इंटरनल पार्ट, एक आंतरिक भाग होगा, एक मध्य का भाग होगा और एक बाह्य क्षेत्र, ठीक है। आंतरिक भाग में आपने क्या कहा था कि टेम्परेचर सबसे कम होता है क्योंकि वहां पर कंबशन नहीं हो रहा है, वेपर्स उसी रूप में मिल रही हैं, इसीलिए वो आंतरिक क्षेत्र कैसा था, काला था, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ बना के। ये आपका आंतरिक क्षेत्र हो गया जो कि कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। देन आपने बोला इसके बाहर फ्रेम येलो कलर की होगी, देन उससे बाहर कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है। और सबसे बाहर जो होता है वो ब्लू कलर की होती है फ्लेम, जो आपको दिखती भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्षेत्र आपके आएंगे। तो 3 क्षेत्र कौन से हो गए आपके, ये हो गया आंतरिक क्षेत्र, यानी इंटरनल पार्ट होता है जो रेड और येलो कलर का पार्ट है, ये वाला, ये आपका आता है मिडिल का पार्ट। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी तो बच्चे ध्यान से पढ़िए क्योंकि आप लोग स्क्रीन में दिख रहे हैं यहाँ। ये मिडिल पार्ट हो गया आपका, मध्य का भाग, और ये आपका हो गया आउटर मोस्ट, ठीक है, ब्लू वाला। तो क्या कह रहे हैं हम, जो ये ब्लैक कलर का है आपका, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और कैसा होता है, सबसे कम टेम्परेचर होगा, आंतरिक भाग होगा, यहाँ पर आपका कंबशन नहीं हो रहा है। ये वाले पार्ट को आप क्या कहते हैं, इस पार्ट में टेम्परेचर कैसा होता है, मीडियम रेंज का होता है, जिसमें अनबर्न्ड आंशिक दहन आपका होगा। आंशिक दहन के कारण इसका कलर कैसा होगा, येलो और रेड कलर का होगा। वहीं जो ये आउटर मोस्ट है ये कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, और साथ ही इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर हम कह रहे हैं, यही क्या होता है आपका, यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा, सुनार के द्वारा या गोल्ड स्मिथ के द्वारा। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आपका है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जब लकड़ी को और कोयले को जलाया जाता है तो उससे क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट था अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज डैश। जो लिक्विड फ्यूल घरों में यूज किया जाता है किस लिए, खाना बनाने के लिए, तो वो कौन सा होता है आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एंड फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। कोई भी फ्यूल जलने से पहले हीट किया जाता है, और कहाँ तक, किस तापमान तक हीट किया जाता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक, यानी ज्वलन ताप तक, ठीक है। तो ज्वलन ताप तक आप उसे हीट करेंगे, उसके बाद वो जलना शुरू करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका था फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय। तो किसके द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती आग, जो आग ऑयल के कारण या तेल के कारण लगी हो, या तेल में जब आग लगती है तो उसको पानी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट आज का आपका क्वेश्चन है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अलग अलग कथन दिए गए हैं, और ये कथन सही है या गलत ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है आपका फूड इज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी, ठीक है। तो फ्यूल, जो फ्यूल होता है ईंधन, वो जैसे गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, अगर उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे, जैसे पेट्रोल या डीजल से चलने वाला कोई व्हीकल है, अगर उसमें आप पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। वैसे ही हमारी बॉडी भी एक गाड़ी की तरह ही है, ठीक है। उसको चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी, फ्यूल यानी ईंधन की आवश्यकता होगी, और वो ईंधन क्या हो जाता है इस केस में, फूड हो जाता है। जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो फ्यूल का काम करता है। अगर आप 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, बहुत लो फील करेंगे, बीमार हो जाएंगे, उतनी एफिशिएंटली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, चल फिर नहीं पाएंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, ठीक है। जिस तरह से फ्यूल आपकी गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक है,
उसी तरह से फूड भी एक फ्यूल के रूप में हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ चारकोल प्रोड्यूसेस फ्लेम विद 4 डिस्टिंक्ट जोन। तो आपको याद होगा जब हम फ्लेम के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक केस पढ़ा था जहां पर कि आपका वेपर्स नहीं बन रही थी। जब फ्यूल को जलाया जा रहा था तो वेपर नहीं बनेंगी, वेपर्स नहीं बनेंगी तो वहां पर आपका फ्लेम नहीं बनेगी। ठीक है, तो फ्लेम किस किस के केस के नहीं बन रहा था? जब हमने पढ़ा था कि लकड़ी को जलाने के बाद जो उससे क्या बनता है, कोयला बनता है यानी कोल, वो आपका फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसे आपने चारकोल का केस भी पढ़ा था कि चारकोल में भी आपका फ्लेम नहीं बनती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये कैसे जलते हैं, कंबशन होता है इनका, लेकिन सिर्फ आपका क्या होता है, ग्लो करते हैं। कोल को देखा होगा आपने जलते हुए, जब लकड़ी जलती है उसके बाद जो कोयला निकलता है, जब उसका कंबशन होता है तो वो सिर्फ ग्लो करता है, उसमें से किसी भी प्रकार की फ्लेम या ज्वाला या आग नहीं निकलती है। ओके, नेक्स्ट है आपका द फ्यूल कैन बी ओनली लिक्विड इन नेचर। तो जो आपका ईंधन है क्या वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको? तो आप कहेंगे पेट्रोल डीजल हमें लिक्विड में मिल रहा है, कैरोसिन हमें लिक्विड में मिल रहा है, एलपीजी हमें सिलेंडर्स में लिक्विड के रूप में मिलती है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या क्या कहते हैं, लकड़ी हो गया आपका, लकड़ी आपको किस रूप में मिल रही है, सॉलिड के रूप में मिल रही है। ठीक है, कोल के अलग अलग टाइप पढ़े जिसमें आपने सॉलिड भी पढ़ा कोक को, और क्या पढ़ा आपने, नेचुरल गैसेस को पढ़ा जिसमें आपने बोला कि ये गैस के रूप में भी मिलती है। तो सिर्फ फ्यूल आपको सिर्फ लिक्विड स्टेट में नहीं मिल रही है, तीनों स्टेट में आपको फ्यूल देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपका, फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट बिकॉज ऑफ कंबशन। तो क्या सूर्य वहां पर कंबशन की प्रक्रिया में भाग ले रहा है या वो जल रहा है? सन पे जलने के बाद, दहन के बाद आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर अलग अलग प्रकार की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण क्या होता है, हीट वहां पर और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स। ओके, जल्दी से आप इन चारों स्टेटमेंट्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इट इज इजी टू बर्न अ पीस ऑफ वुड थ्रू मैच स्टिक। क्या कह रहे हैं कि लकड़ी के टुकड़े को मैच स्टिक से यानी कागज से जलाना, सॉरी माचिस की तीली से जलाना इजी होता है। तो वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिनमें सोडा एसिड होता है उसमें क्या क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका है द इनर सेंट्रल डार्क जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट रीजन। तो मैंने अभी भी आपको फ्लेम के अलग अलग रीजंस पढ़ाए, अलग अलग पार्ट पढ़ाए, जिसमें कि क्या बोला कि जो इनर सेंट्रल डार्क जोन होता है वो क्या होता है, सबसे कोल्डेस्ट जोन भी उसे कहते हैं। ठीक है, कोल्डेस्ट जोन कहेंगे तो मतलब सबसे कम तापमान वहां पर होता है या सबसे ठंडा आप बोल सकते हैं। दूसरा, क्योंकि वहां पर क्या नहीं हो रहा है, आपका कंबशन नहीं हो रहा है, कंबशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो जोन कैसा है, डार्क है। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा, इसने हॉटेस्ट लिखा है इस स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल ऑफ ऑल फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द एयर सप्लाई and to cool the burning substance below its ignition temperature। तो जो आपका क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, यानी जो आग को बुझाने के लिए जितने भी चीजें आपकी यूज की जाती हैं, तो उनका सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि आग बुझाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। या तो आप वहां पर तापमान कम करेंगे, तापमान कितना कम करेंगे, जितना उसका इग्निशन टेम्परेचर है, यानी जहां पर आग लगना शुरू हो रही है जिस तापमान पर, उस तापमान से कम आपको तापमान ले जाना है। तो आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालने से क्या होता है आपका कि टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा आप क्या कहते हैं कि आप वहां पर एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं, यानी इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे। तो आप क्या कर रहे थे, जैसे कंबल डाल रहे थे किसी के ऊपर जिससे आग लग गई है, या फिर आप शीट से कवर कर रहे थे, या आपने क्या कहा था,
जब कढ़ाई में तेल था और तेल में आग लग गई थी तो क्या किया था, उसको ढक्कन से ढक दिया था। तो उस केस में भी आपने क्या किया था, एयर की सप्लाई को कट कर दिया था या ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया था। ठीक है। या फिर जब CO2 का आपने क्या किया था, CO2 को डाला था जहां पर आग लग रही है, तो वहां पर क्या कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक कवर कर रही थी उस एरिया को जहां पर आग लग रही है, तो उससे भी क्या हो रहा था, एयर की सप्लाई रुक रही। ठीक है। तो किस सिद्धांत पर काम करते हैं आपके फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, अग्निशामक उनको बोला जाता है, या आग बुझाने के लिए जो भी सामग्री प्रयोग में आती है। ठीक है। तो उनका सिद्धांत होता है कि उनको एक तो हवा की सप्लाई को रोकना है, यानी ऑक्सीजन को आने से रोकना है, और दूसरा उस तापमान को, जहां पर आग लगी है उस एरिया के तापमान को इग्निशन टेम्परेचर से कम लाना है। यानी जिस चीज पे आग लगी है उसके इग्निशन टेम्परेचर जितना उसका होगा, जिसे मैं कह रही हूँ कि अगर किसी पेपर पे आग लग गई है सपोज, ठीक है, इसका इग्निशन टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है सपोज। ठीक है। इस पेपर पे आग लग गई है, 70 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। मुझे उस आग को बुझाना है तो मैं क्या करूंगी, या तो कवर करूंगी उसको, आप करते हैं ना, एक पेपर पे आग लग गई है तो उसको दूसरे पेपर से क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं, या उसके ऊपर दूसरा पेपर रख देते हैं, तो वो क्या करता है, आपका O2 की सप्लाई को या एयर की सप्लाई को कट कर देता है। ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे, उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं, पर पानी डालने से पेपर आपका क्या हो सकता है कि खराब हो सकता है। ठीक है। तो पानी डालने से क्या होगा, या आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो कितना कम करेंगे, बिलो 70 आपको उसका टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ठीक है। इस इग्निशन टेम्परेचर से कम उसका टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। ओके, जिससे कि वो जो आग उस पर लगी है वो बुझ जाए। ओके, तो इसी प्रिंसिपल पर आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपने आगे कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनके आपने आंसर करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी हो गई है जिसमें कि आपने क्या क्या किया, सबसे पहले आपके MCQs आए जिसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। दूसरा आपका क्या आया था, आपको मैच द फॉलोइंग मैंने होमवर्क दे दिया था, साथ ही आपने फिलअप्स देखे, ट्रू फॉल्स देखे। ठीक है, तो अभी आपके क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। क्या कह रहे हैं, जब हमने अपना चैप्टर खत्म किया था तो लास्ट पॉइंट हमारा यही था चैप्टर का कि फ्यूल्स का जब हम यूज करेंगे तो घरों में हम लकड़ी के बजाय LPG का यूज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और दूसरा हमने क्या कहा था कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले व्हीकल की तुलना में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसे व्हीकल का कि जो CNG से चलते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि आप अगर CNG का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैसे आपके पोल्यूशन को रोकेगा या कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो कैसे रोकता है आपका, इट गिव्स आउट लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम नेचुरल गैसेस को पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने क्या कहा था कि जो आपकी नेचुरल गैसेस होंगी या CNG जो होती है वो क्या करती है, पोल्यूशन आपका या पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो कम प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं फैलता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कम प्रोड्यूस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है प्रोड्यूस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज बेनिफिशियल एज दे प्ले क्रूशियल रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये हम पढ़ रहे थे। तो चूंकि आपका CNG कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है, या आप कहेंगे नहीं करता है प्रोड्यूस, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं कि चूंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो आपका एसिड रेन भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं। और दूसरा क्या है, इट लीव्स बिहाइंड नो रेजिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन। तो जिस प्रकार से इसका कंबशन हो रहा है तो किसी भी प्रकार का रेजिड्यू प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, पोल्यूशन से बचाएगा। ओके, जल्दी से इस आंसर को नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और CNG आपका क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके,
इसको हिंदी में कहते हैं संपीड्य प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है आपका कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल्स। ठीक है, तो आपको एलपीजी को और वुड को क्या करना है, कंपेयर करना है, यानी उसकी तुलना करनी है, या आप बोल सकते हो कि दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो तुलना कैसे हो सकती है कि एलपीजी आपकी जो चीज एलपीजी में है वो आपकी लकड़ी में नहीं है। जैसे कि एलपीजी आपका किस में आता है, आपका पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स में आता है, वहीं लकड़ी को आपने क्या पढ़ा था, नेचुरल सोर्स के रूप में पढ़ा था। तो आप क्या कहेंगे कि जो आपका एलपीजी होता है जब वो जलता है तो किसी भी प्रकार से धुआं नहीं निकलेगा, वहीं लकड़ी के जलने पर धुआं निकल रहा था। एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और लकड़ी की क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, इसीलिए आपका एलपीजी ज्यादा दक्ष है। वहीं आप क्या बोलेंगे, एलपीजी में खाना जल्दी बनता है और लकड़ी में खाना उतना अच्छे से नहीं बनता है, लकड़ी को जलाने पर पोल्यूशन होता है, वहीं एलपीजी को जलाने पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन कंबशन, यही बोला हमने कि एलपीजी को जलाने पर क्या किसी भी प्रकार का आपका पोल्यूशन या प्रदूषण नहीं हो रहा है। दूसरा, लकड़ी को जलाने पर क्या हो रहा है, इट पोल्यूट्स एयर ऑन इट्स कंबशन। ठीक है, जब लकड़ी को जलाया जाएगा, उसका दहन होगा, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। सेकंड, नो स्मोक इन प्रोड्यूस इन केस ऑफ कंबशन ऑफ एलपीजी। ठीक है, एलपीजी के कंबशन में किसी भी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा जब गैस में खाना बनता है तो किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है ना, और जबकि जब लकड़ियों को जलाया जाता है तो क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं वहां पर प्रोड्यूस होता है। थर्ड है, इट इज अ लिक्विड फ्यूल। ठीक है, आपका एलपीजी क्या है, लिक्विड फ्यूल होता है, वाइल वुड इज अ सॉलिड फ्यूल, जबकि लकड़ी आपका कैसा है, सॉलिड स्टेट में आपको मिलती है, ठोस अवस्था में। फोर्थ है आपका, इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज अबाउट 55,000 किलो जूल पर केजी। ओके, वाइल wood has less calorific value about 17,000 किलो जूल पर केजी। ओके, आपका क्या कह रहे हैं कि जो एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना है, 55,000 है, 55,000 के आसपास है किलो जूल पर केजी, और वहीं जो आपका वुड है, लकड़ी है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 17,000 है। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा दक्ष होगा, ये एलपीजी आपका ज्यादा दक्ष होगा, इसका ऊष्मीयमान ज्यादा है, इसीलिए इसमें खाना बनाना भी क्या होगा, इजी होगा। इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन सिलिंडर्स। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, क्यों, क्योंकि ये सिलिंडर्स में भरा रहता है। वहीं आपका लकड़ी का क्या होता है, इट कान बी ट्रांसपोर्टेड इजीली लाइक एलपीजी फ्यूल, इसको ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, क्योंकि जंगलों को, फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना है, ठीक है, तो जरूरी है, क्योंकि पेड़ और जंगल जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, हम सांस तक उनकी वजह से लेते हैं, तो उनको ज्यादा नहीं काटना है और उनको कंजर्व करके रखना है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे जंगलों को क्या किया जा रहा है, सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो आपको ये इजीली मिल नहीं सकते, और हम क्या बोलेंगे कि इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या होगी, थोड़े प्रॉब्लम आएंगे। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, कंपैरिजंस हो गए दोनों के बीच में, एलपीजी और आपका वुड के बीच में। ओके, तो इन सब से आपको क्या पता चलता है कि जो आपका एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो एक अच्छा ईंधन होगा घरों में यूज करने के लिए, किसकी तुलना में, लकड़ी की तुलना में। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन। इस क्वेश्चन में आपको रीजंस बताने हैं। पहला है ए आपका, वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी जो आपके विद्युत से चलने वाले कोई भी यंत्र होते हैं, उनमें जब आग लग जाती है, या आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी वायर है कहीं पर, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, या फिर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जहां से जाते हैं, आपके बिजली से चलने वाले जितने भी आपकी चीजें हैं, जब उनमें आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, पानी नहीं डाला जाता है। तो पानी क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो आप यहां से अगर पानी डालते हैं उस पर, तो वहां से आपका जैसे ही करंट के कांटेक्ट में आपका वाटर आएगा,
इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट जो है वहां पर आग लगी है, और किसके कारण आग लगी है? बिजली के कारण ही तो आग लगी है। तो बिजली क्या होगी? पानी के संपर्क में आने से आपके संपर्क में आएगी और उससे आपको क्या होगा? शॉक लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो क्या होता है, बिजली के जितने भी चीजें होती हैं, उपकरण वगैरह होते हैं, जब उनमें आग लगती है या बिजली के कारण अगर कहीं पर आग लग रही है, बिजली समझते हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर उसका क्या होता है? पानी से उसको नहीं बुझाया जाता। ओके, तो यही रीजन है। सिंस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पानी जो है वो विद्युत का एक अच्छा चालक है। इस वजह से क्या होगा? इट मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, जो आग बुझाने में क्या कर रहा है, पानी को डाल रहा है, तो पानी के कांटेक्ट में होने से उसको क्या लग सकता है? शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, बी है आपका एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। लकड़ी की तुलना में जो आपका एलपीजी है वो एक क्या है? अच्छा फ्यूल है, ईंधन है। तो वो क्यों है? जैसे हमने अभी कंपेयर भी किया तो आपने बताया एलपीजी क्या करता है? कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो खाना जल्दी बनेगा। ये रीजंस काफी हैं बताने के लिए कि एलपीजी क्या है? आपका बेटर फ्यूल है। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस। डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस मीन्स हार्मफुल गैसेस। ठीक है, जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हो रही थी या फिर एसिड रेन के लिए जितनी भी गैसेस आप क्या बता रहे थे। नॉट डज इट लीव्स एनी रेजिड्यू बिहाइंड, और जलने के बाद किसी भी प्रकार का रेजिड्यू नहीं बचता है। यानी जैसे लकड़ी जलाएंगे तो कोयला बनता है, राख बनता है आपका। ठीक है, वही एलपीजी जलाने पर ना कोयला बनता है, ना राख बनता है, ना ही धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, मोर ओवर इट हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड, और सबसे ज्यादा क्या कैलोरीफिक वैल्यू आपकी ज्यादा है लकड़ी की तुलना में, यानी खाना आपका जल्दी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। क्या कह रहे हैं कि जब कागज को जलाया जा रहा है तो कागज जल्दी जल रहा है, ठीक है, लेकिन उसी कागज को अगर आपने एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर दिया है या एल्यूमिनियम के किसी पाइप के अंदर डाल दिया है, अब आप उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं जल रहा है। तो क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि जब आपने कागज को डायरेक्ट हीट दी, ठीक है, डायरेक्ट आपने क्या किया, माचिस जलाई और पेपर के कांटेक्ट में ले गए, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर तक एकदम से टेम्परेचर बढ़ा और उसने आग को पकड़ ली। ठीक है, पेपर ने। वहीं जब आपने क्या किया कि एल्यूमिनियम पाइप के अंदर कागज को डाल दिया या एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर दिया, तभी आप उसको हीट दे रहे हैं, तो वो हीट क्या हो जाएगी? एल्यूमिनियम फॉइल एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, या आप क्या कहेंगे कि एल्यूमिनियम फॉइल रोकने का काम कर रही है, हीट कागज तक पहुंच ही नहीं पा रही है उतनी, तो वो जलना शुरू नहीं करेगी। ओके, ये रीजन होता है। तो एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो जब आप पेपर को हीट के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो एकदम से आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जो पेपर होता है वो जलना शुरू कर देता है। ओके, वहीं बट अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर इजीली, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के अंदर अगर रैप्ड है आपका पेपर तो वो क्या नहीं होगा, जलना शुरू नहीं करेगा। क्यों? एज द हीट बीइंग गिवन गेट्स एब्जॉर्ब बाय द एल्यूमिनियम पाइप, जितनी हीट आप उसको दे रहे हो, क्योंकि बाहर एल्यूमिनियम पाइप है तो वो एल्यूमिनियम पाइप पहले ही हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, एंड द पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और इसकी वजह से जो अंदर पेपर क्या है, बंद है पाइप के, उसको उतना इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप आपका नहीं मिल रहा है। चूंकि उसे ज्वलन ताप नहीं मिल रहा है तो इस वजह से क्या नहीं हो रहा है, वो जलना शुरू नहीं कर रहा है। तो पेपर जब डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आ रहा है या माचिस की तीली से आप जलाने पर आप पेपर को जला रहे हैं तो वो इजीली जल रहा है, लेकिन जब उसको आप क्या कर दे रहे हैं, एल्यूमिनियम पाइप के अंदर बंद कर दे रहे हैं, तो उस केस में वो जलना शुरू नहीं करेगा। वो रीजन यही है कि आपका जितना भी टेम्परेचर है वो एल्यूमिनियम पाइप एब्जॉर्ब कर रही है, और जो अंदर पेपर है उसको इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है। ओके, जल्दी से आप इनको नोट करेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, को नोट करिए। चलिए, तो होपफुली आपको आज ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। काफी चीजें हमने दोबारा, काफी क्वेश्चंस आपके दोबारा रिपीट हो रहे हैं,
तो वो इसलिए हो रहे हैं कि आपको बार बार अगर वो चीज़ पढ़ाई जाएगी तो आपको वो अच्छे से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रकार का डाउट होगा अगर, तो वो आप पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।